बैठिए सभी लोग। आज बट्टा के जो प्रश्न हैं उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जो भी लेवल है वो आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से और बट्टा के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कृपया करके बातें मत करो। कितनी बार बताना पड़ेगा आप लोगों को? चित्रकूट क्षेत्र के रहने वाले छात्रों, आप लोग इतनी गर्मी सह सकते हो और फिर जो तपेगा नहीं उसका मूल्य बढ़ेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले सभी छात्र मेरे साथ क्वेश्चन लिखते जाएं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक पुस्तक विक्रेता, क्या बोल रहा है? एक पुस्तक विक्रेता 95 में पुस्तक खरीदता है। कितने रुपए में? 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है। ठीक है, जरा देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है और 5% छूट देकर, ठीक है, 5% की छूट देकर 5% की छूट देकर 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ कमाता है। ठीक है, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है और 5% की छूट देकर 10% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा? पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा? ऐसे प्रश्न आ जाया करते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन को लिखिए और बहुत अच्छे से समझाएंगे। क्लियर है? देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है, ठीक है, और 5% की छूट देकर 10% का लाभ कमाता है। तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा? तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा? किसी भी प्रश्न को करने से पहले उसको बहुत अच्छे से समझना होता है। और आपको बता दें ये प्रश्न आपका एक लाइन में उत्तर होगा। इसका एक लाइन में इसका उत्तर होगा। अगर आपको आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो जरा ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से समझिए। प्रश्न क्या बोल रहे हैं देखिए। एक पुस्तक विक्रेता ने 95 रुपए में पुस्तक क्या की है? खरीदी है। तो 95 रुपए क्या हो गया भाई? क्रयमूल हो गया ना। 95 रुपए कौन सा हो गया? क्रयमूल हो गया। अच्छा ये बताइए कितना छूट दे रहा है, जरा बताइए कितना छूट दे रहा है? 5%। और आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि छूट किसमें दी जाती है? छूट क्रयमूल में दी जाती है क्या? अरे छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर, यानी 95 रुपए में छूट नहीं दी गई होगी। ध्यान देना, एक पुस्तक विक्रेता ने 95 रुपए में तो पुस्तक को खरीदा है, यानी 95 रुपए क्रयमूल हो गया। क्लियर है? फिर क्या बोल रहा है? 5% की छूट देता है। और जब 5% की छूट देता है और जब बेचता है तो कितना लाभ कमाता है? 10%। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो छूट है वह अंकित मूल्य पर मिलती है, ना कि क्रय मूल्य पर। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है कि भैया उस पुस्तक का अंकित मूल्य यानी छपा हुआ मूल्य क्या रहा होगा? छपा हुआ मूल्य क्या रहा होगा कि भैया उसको बेचने पर 5% छूट देने पर और 10% का फायदा भी हो गया। तो कैसे करेंगे? देखिए अंकित मूल्य निकालने के लिए कैसे करेंगे?
अंकित मूल्य बराबर में कितने में खरीदा था, देखो करेगा कोई नहीं, अभी सिर्फ देखेगा कितने में खरीदा था 95, तो 95 ऐसे लिखो गुणा कितना लाभ कमाया, कितना परसेंट, 10%। लाभ का मतलब पैसा क्या है, बढ़ता है। लाभ का मतलब क्या है, पैसा क्या है, बढ़ता है। पैसा कितना बढ़ता है, 10%। तो कितना हो जाएगा 110 बटे में छूट कितना दिया, तो 100 में से 5 गए, कितना बचा, वो 95 नीचे लिखो। अब देखो 95 से 95 कट गया, कितना बचा 110, यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 110, है ना। बाएं हाथ के हथेली के बाएं उंगली का खेल, बताइए कितना आसान है। अभी मत लिखिए, फिर समझिए, अभी मत लिखिए, फिर समझिए, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन देंगे उसमें समझिएगा आप लोग, ठीक है। आए समझ में, उसमें समझिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है, यानी 95 रुपए अंकित मूल्य है ना, 95 रुपए अंकित मूल्य है। अब 5% की छूट देकर 10% का लाभ कमाता है, क्लियर है। तो अंकित मूल्य क्या होगा, और छूट हमेशा किसमें दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो हमें अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए हमारा क्या है, कितने में खरीदा था भाई 95 रुपए में, गुणा कितना लाभ हुआ 10 रुपए का, तो 100 से जुड़ेगा 10%, तो 110 हो जाएगा, बटे में कितना छूट दिया 5, तो 100 में से 5 माइनस करो तो वहां क्या लिखोगे नीचे। अब देखिए 95 से 95 कट गया, खाली कितना बचा 110, यानी 110 रुपए क्या है आपका अंकित मूल्य। करो, ऐसे ही करना है, ठीक है, कीजिए। ठीक है, कितना है आप लोगों का 110, यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 110, है कि नहीं, सिंपल है ना। देखो जितना आसानी से ये आया है ना, उतनी आसानी से भूलता भी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको दोबारा करें, क्लियर है, फेरते रहें, आज नहीं तो कल रिजल्ट आप लोगों का निकलेगा, ठीक है, फ्रस्ट्रेट मत होइए। चलिए, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है ना, तो चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं और देखता हूं कि आप लोगों को सही में आया है कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। एक पुस्तक विक्रेता 460 में पुस्तक खरीदता है, कितने में 460 में। एक पुस्तक विक्रेता 460 रुपए में पुस्तक को खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है भाई 460 रुपए में, और कितना परसेंट छूट देता है 8%, और लाभ कितना कमाता है 12%, तो अंकित मूल्य क्या होगा। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर निकालें, सभी लोग फटाफट आंसर निकालें। क्या बोल रहा है, एक पुस्तक विक्रेता 460 रुपए में पुस्तक खरीदता है और 8% की छूट देकर 12% का लाभ कमाता है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा। पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है भाई आपका 560, बिल्कुल सही है, 560 आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अब जिन छात्रों को नहीं आया देखिए, एक पुस्तक विक्रेता 460 रुपए में पुस्तक खरीदता है, यानी 460 रुपए क्या हुआ, क्रयमूल हुआ ना, ठीक है। हमें क्या निकालना है भाई, हमें क्या निकालना है जरा बताइए, हमें अंकित मूल्य निकालना है ना। तो अंकित मूल्य बराबर कितने में खरीदा है 460 गुणा कितना लाभ हुआ है 12, तो कितना हो जाएगा 100 में जोड़ेंगे तो 112, कहां रखेंगे ऊपर 112, बटे में कितना छूट देता है भाई 8%, 100 में से 8 कितना बचा 92, तो ये हुआ क्या आपका 92। अब जरा बताइए किससे कटेगा, किससे काट सकते हैं। अगर आपको बड़े नंबर से काटना ना है तो छोटे नंबर से काटिए, 2 से काटिए, 4 से काटिए, मैं बोलता हूं 4 से काटिए। देखिए कितना हो जाएगा 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8, 11 में से 8 कितना बचा 3, और 3 जुड़ेगा 2 के साथ 32, 4 अट्ठे 32, 4 दुनाई 8 और 4 तेई 12। अब देखिए कितना आ गया 460 गुणे 28 बटे कितना 23। अगर आप 460 को ध्यान से देखोगे तो ये 460 है और ये 23 है ना। 23 दुनाई कितना होता है 46, तो 23 से कम 23, 23 दुनाई 46, कितना आ गया 20 गुणे कितना 28, 28 दुनाई होता है 56, यानी 560। तो उस वस्तु का छपा हुआ मूल्य यानी अंकित मूल्य कितना होगा 560। आया बहुत अच्छे तरीके से, दिक्कत कोई नहीं। अब देखो दो प्रश्नों में आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया है, मतलब अगले प्रश्न में आपको जल्दी से आंसर बताना है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए, एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 1740 में खरीदता है, कितना, एक पुस्तक विक्रेता 1740 रुपए में पुस्तक खरीदता है
1740 रुपए में पुस्तक खरीदता है, ठीक है, और 13% की छूट देता है, 15% लाभ कमाता है। करो फटाफट उत्तर, करो इसका फटाफट उत्तर। एक पुस्तक विक्रेता 1740 रुपए में पुस्तक खरीदता है और 13% की छूट देकर 15% का लाभ कमाता है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा? तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा? सभी लोगों को पता हो गया है। चलिए फटाफट आंसर निकालिए। क्लियर है? कितना आ गया? 2300। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलिए, आया आपको समझ में? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन से आप लोगों का लेवल बनाएंगे, एकदम से बड़ा क्वेश्चन नहीं दे देंगे। क्लियर है? आया समझ में? और देखिए, ये लेक्चर रात के 9 बजे यूट्यूब में चला जाएगा, ठीक है? तो जिन छात्रों को नहीं समझ में आया है या रिवीजन चाहता है तो 9 बजे ऑनलाइन होकर देख लेगा इसको, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं या इसी को कराते हैं? चलिए, अच्छा, कितने में खरीदा है भाई? 1740 गुणा आगे लाभ कितना है भाई? 15। तो कितना हो जाएगा? 115 बटे में छूट कितना दे रहा है? 13%। तो कितना हो जाएगा भाई? जरा बताइए। 87 हो जाएगा ना? ओके, चलिए, अब देखिए 115 है, ये 87 है, क्या ये कटेगा? जरा बताइए, क्या ये कटेगा? और कटेगा भी तो किससे कर सकता है? क्या 3 से कटेगा? 1740 और 3 से कटेगा? तो चलिए काट देते हैं। 3 बजे 15 और 2 उधर, 3 अट्ठे 24 और 0, और देखो 3 दुनाई 6, 3 नैया 27। अब कितना बचा हमारे पास? 580 गुणे 115 बटे में 29। अब किसको किसको काटेंगे? 29 और ये कितना? 58। 29 दुनाई कितना होता है? 58 और 0। अब 115 भी कितना हो जाएगा भाई? 2300। उत्तर कितना आ गया? 2300। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो कर लोगे आप लोग? कोई दिक्कत? इस प्रकार का अगर प्रश्न आएगा तो कर लोगे क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न लिखिए, अगला प्रश्न लिखिए, क्या बोल रहे हैं? एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 6 खिलौने खरीदने पर, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त देता है, मुफ्त में देता है। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, ठीक है? तो कितना प्रतिशत छूट प्राप्त करता है? तो ग्राहक कितना प्रतिशत छूट प्राप्त करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, एक लाइन का प्रश्न है, ठीक है? बहुत अच्छा प्रश्न है और एक लाइन का प्रश्न जरा देखिएगा भाई। आप गए दुकानदार के पास और खिलौने लेने, तो दुकानदार से अपने खिलौने खरीदे। कितने खिलौने खरीदे? 6। अब 6 खिलौने आपने जो खरीदे तो दुकानदार को इतना ज्यादा लाभ हो गया, दुकानदार को इतना ज्यादा लाभ हो गया कि उसने क्या किया भाई? उसने 2 खिलौने आपको मुफ्त में दे दिए कि भाई आपने 6 खिलौने हमारे यहां से खरीदे, 2 खिलौने मुफ्त में ले लो। तो क्या क्या हुआ? उसने क्या किया भाई? सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ छूट मिली होगी। तो प्रश्न पूछ रहा है कि भाई कितने % की छूट मिली है? कितने % की छूट मिली है ना? सीधी सी बात है, 6 खिलौने लेने गए थे तो 6 खिलौने लेके आ गए, 2 और उसने ले दिए, तो टोटल कितने खिलौने हुए? 8 हुए ना? तो वो बोल रहा है कि छूट प्रतिशत क्या होगा इसमें। तो चलिए उत्तर करते हैं। देखिए, छूट प्रतिशत बराबर में कितने खिलौने मुफ्त में दिए थे? 2। और टोटल कितने खिलौने हुए? 8। तो 2/8। अब प्रतिशत निकालना है गुणा 100। अब देखिए, 2 एकम 2 और 2 चर को 8, 1/4 और गुणा कितना? 100। 100/4 काटो, 4 एकम 4 और 4 कितना? 25, यानी कितना % छूट? 25% छूट।
कितना परसेंट छूट? 25% छूट है ना भाई, एक लाइन का आंसर। कोई दिक्कत इसमें? एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, तो ग्राहक कितना परसेंट छूट प्राप्त करता है? तो ग्राहक कितना परसेंट छूट प्राप्त करता है? अब देखिए, छूट प्रतिशत बराबर में हमने कैसे किया था? यहां पे छूट प्रतिशत बराबर में देखिए कितने मुफ्त में दिए, तो जो 2 मुफ्त में है वो ऊपर देना है। टोटल कितने खिलौने ग्राहक के पास आए? 8। अब प्रतिशत निकालना है गुणा 100, बस काटा पीटा कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? अच्छे समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? यही होती है ट्रिक, ये होती है ट्रिक। इसके लिए जो है बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, ठीक है, और वहां पर 20-20, 25-25 हजार फूक के आते हैं। इसके लिए बच्चे जो है क्या बोलते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके कोर्स करते हैं। ये होता है, देखो। क्लियर है? चलिए और देखते हैं भाई, देखो क्या है, लिखिए 12 खिलौने खरीदने पर एक दुकानदार 12 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त देता है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, एक दुकानदार 12 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त में देता है, तो ग्राहक कितना प्रतिशत छूट प्राप्त करता है? 20% आ गया। देखो तुरंत आंसर आ जा रहा है ना, यही होता है भाई साहब मार्गदर्शन। क्लियर है? एक दुकानदार 12 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त में देता है, तो ग्राहक कितना प्रतिशत छूट प्राप्त करता है? देखिए हमें छूट प्रतिशत निकालना है। कितना मुफ्त में दिया? 3, और टोटल कितने खिलौने हुए? 15। अब प्रतिशत निकालना है गुणा 100। 3 एकम 3, 3 बचे 15, और 5 एक कटेगा कितना? 20%। यानी टोटल ग्राहक को कितना परसेंट छूट मिला? 20% छूट मिला। ठीक है, कोई ऐसा छात्र है जिसको समझ में ना आ रहा हो तो पूछो, मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा, है ना? ये इतने टुच्चे से क्वेश्चन को कौन नहीं समझ पाएगा? ये बताइए, कोई क्वेश्चन है क्या? क्यों? अच्छा ये बताइए, अगर सॉल्यूशन नहीं करवाते तो नहीं आता ना, पहाड़ बन जाता। देखिए आपको बता दें, कोई भी रास्ता तब तक कठिन है जब तक उस पर चला ना जाए, और जब एक बार चल लोगे तो वही रास्ता क्या हो जाएगा? बताइए भाई। अपने घर में तो आंख बंद करके चल लोगे तुम लोग, बताओ क्यों? क्योंकि वो रास्ता बार बार चला गया है। और आपको बता दें, जिस चीज से बार बार ठोकर भी खाओगे ना घर में, तो घर में जैसे आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर टेबल आने वाला है ना? साइकोलॉजिकल दिमाग। इसीलिए बोला जाता है कि सिलेबस को बार बार फेरिए, जितना ज्यादा फेरेंगे उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी। कौन ऐसा है जो अपने घर में आंख बंद करके चल सकता है, जिसको पता है कि भैया कौन कहां पे गया है ना? खेतों में नहीं बोल रहे, खेतों में लड़े जाओगी। चलिए कोई बात नहीं, हिसाब मत लगाओ, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए सभी लोग क्वेश्चन लिखिए भाई। क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार 800 रुपए निर्धारित मूल्य, 800 रुपए निर्धारित मूल्य वाली, ठीक है, एक दुकानदार 800 रुपए निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी, मूल्य वाली क्या? कुर्सी। एक दुकानदार 800 रुपए निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी, ठीक है, 10%, 15%, ये 15 है, 10%, 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है, के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है, क्रमिक बट्टे पर खरीदता है, ठीक है, और उसकी ढुलाई पर, और उसकी ढुलाई पर 28 रुपए व्यय करता है, 28 रुपए व्यय करता है, ठीक है, 28 रुपए व्यय करता है।
उसे वह 800 रुपए में बेचता है, 800 रुपए में बेचता है, तो 800 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत। बहुत अच्छा प्रश्न है। जितना बड़ा दिख रहा है उतना है नहीं इसमें कुछ, जितना बड़ा ये दिख रहा है उतना इसमें कुछ है नहीं। क्लियर है? चलिए सभी छात्र देखिए प्रश्न को। मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्लास में कितनी बार फोन करेंगे नहीं उठाएंगे। एक दुकानदार क्या बोल रहा है भाई? एक दुकानदार 800 रुपए निर्धारित मूल्य, एक दुकानदार 800 रुपए निर्धारित मूल्य की कुर्सी 10%, 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है और उसकी ढुलाई पर 28 रुपए व्यय करता है और फिर उसको 800 रुपए में क्या कर देता है? बेच देता है। तो उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ? अगर लाभ हुआ है तो कितना लाभ और हानि हुआ है तो कितना हानि? सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु आपने दुकान से खरीदा और दुकान वाले ने आपको उस वस्तु का मूल्य कितना था? 800, और दुकान वाले ने आपको 10%, 15% का छूट दिया, और छूट देने के बाद उस वस्तु को दुकान से लेके अपने घर तक आप लाए ई रिक्शा में, तो ई रिक्शा वाले ने कितना रुपए लिया? 28 रुपए लिया, है ना। फिर उसी व्यक्ति ने 800 रुपए में उसको बेच दिया, तो उस व्यक्ति को लाभ हुआ है या हानि हुआ है? ठीक है, उस वस्तु को लाभ हुआ है या हानि हुआ है, यह पता करना है। ठीक है, चलिए भाई ये बताइए, ये रही वो कुर्सी में छपा हुआ मूल्य कितना रुपए था? तो छपे हुए मूल्य को क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य ना। ये रहा अंकित मूल्य 800, और अंकित मूल्य में ही क्या देते हैं? छूट देते हैं। पहले कितना छूट दिया? 10%, तो बचा कितना? 90/100। फिर कितना छूट दिया? 15%, तो बचा कितना? 85/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। 8 गुणे 9 गुणे 85 बटे में कितना? 10। 85 बटे में कितना? 10। ठीक है, अब देखिए क्या हम इसको और काट सकते हैं? 85 देखो 5 से काटो, है ना। देखो कितनी बार में कटेगा? 17 बार में। ठीक है, और ये कितना? 2 बार में, तो कितना आएगा हमारे पास? 8 गुणे 9 गुणे 17 बटे में 2, और 2 चर को 8, 4 नहीं 36, और गुणे कितना? 17। हेलो, नहीं सर, देखिए क्लास के बाद हम आपको क्लास कहते हैं, क्लास के बाद आपको फोन करते हैं 5 10 मिनट जी सर, ऐसे बीच में क्लास कॉल करना ही बेकार है। चलिए चीज हुआ, तो देखिए यहां पर क्या है? 36 गुणे 17 है। 36 गुणे क्या है? 17 है। 7 छंग 42, 2 4, 7 तिया 21, और 21 और 4 25 गुणे 6, और यहां पे कितना हो जाएगा जरा बताइए? यही होगा ना। देखो 2 और 5 और 6 कितना? 11, और एक यहां पर कितना? 6, तो कितना हो गया? 612। यानी उस व्यक्ति को वह कुर्सी कितने की पड़ी? 612। अब 612 की कुर्सी पड़ी है, पर ढुलाई में उसने कितना रुपए खर्च किया है? 28 ना। ये भी तो पैसा उसने अपने से लगाया है ना। तो टोटल पैसा कितना खर्च किया उसने जरा बताइए? 0 और 1 4 और 6, कितना पैसा लगा? कितना? 640। टोटल पैसा उसको कितना लगा भाई? 640। ठीक है, आए समझ में? अब जरा बताइए कितने में खरीद के लाया भैया? 640 में। बेचा कितने में? 800 में। कितने का फायदा हुआ जरा बताइए? कितने का फायदा हुआ?
160 का फायदा हुआ ना। अब ये बताइए 640 में लाया है, 800 में बेच दिया है, 160 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय गुणा 100। लाभ कितना है भाई, लाभ कितना है भाई 160, क्रय मूल्य कितना था 640 और गुणा कितना 100, 0 से 0 काटा, 16 एकम 16, 16 चौक 64 और 100 बटे में 4 है, काटेंगे तो कितना, कितना लाभ हुआ 25%। कितना लाभ हुआ 25%। ठीक है, ठीक है, आए समझ में। देखिए बहुत सारे बच्चों को अभी समझ में नहीं आया है ना, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोसीजर बीच में हो गया और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। एक बार और समझिए, देखिए एक बार जल्दी जल्दी और समझिए, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस लेवल में आता है। देखिए क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने 800 रुपए निर्धारित मूल्य, एक दुकानदार ने 800 रुपए निर्धारित मूल्य, मतलब उस कुर्सी का निर्धारित मूल्य कितना था 800, तो 800 यही क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। और छूट किसमें मिलती है, अंकित मूल्य पर छूट मिलती है ना। पहले छूट कितनी मिली 10%, तो बचा कितना 90 बटे 100, अगुणे फिर कितना दिया 15%, तो बचा कितना 85 बटे 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना हुआ 8 गुणे 9 गुणे 85 बटे में 10। अब यहाँ पे काटिए इसको, देखो 5 से काटेंगे ना तो 17, ये 5 के पहाड़े में कितनी बार 85 आएगा 17 बार में, और 5 के पहाड़े में 10 2 बार में। अब देखो 2 नीचे है 8 ऊपर है ना, 2 चरको 8, 4 गुणे 9 गुणे कितना आ जाएगा 17। जब आप इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 612, यानी उसको कुर्सी कितने की पड़ी 612 की। लेकिन धुलाई के लिए उसने 28 रुपए एक्स्ट्रा में दिया, तो वो भी तो उसकी जेब से गया ना, तो 28 रुपए और जोड़ दो इसमें, 0 1 4 और 6, कितना पड़ा टोटल 640। यानी अपने घर में कुर्सी वही कितने में लाया 640, बेचा कितने में 800 रुपए में, तो कितने का लाभ कमाया 160। अब लाभ कमाया है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत का मतलब लाभ बटे क्या क्रय, और गुणा कितना 100, तो लाभ कितना है भाई 160, क्रय कितना है, क्रय कितना है 640 और गुणा कितना है 100, 0 0 काट दिया, 16 एकम 16, 16 चौक 64 और 4 कितना भाई 25, यही होगा ना। यानी उस व्यक्ति को कितना % लाभ हुआ 25%। आ गया समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। ये क्वेश्चन फिर से 9 बजे देख लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है, और क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन में चल करते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए एक फर्नीचर की कीमत 3000 है, एक फर्नीचर की कीमत कितनी है 3000 है, एक फर्नीचर की कीमत कितनी है 3000 है, और 20% बट्टा काटकर, देखिए 20% बट्टा काटकर, 20% बट्टा काटकर, ठीक है, उसका मूल्य 10% बढ़ा दिया, तो नया मूल्य क्या होगा, तो नया मूल्य क्या होगा, तो नया मूल्य क्या होगा, ठीक है, आए समझ में। एक बार फर्नीचर की कीमत, एक फर्नीचर की कीमत कितनी है भाई 3000, और उसमें छूट कितनी दे रहे हैं भाई, जरा बताइए, छूट कितनी दे रहे हैं 20%। अच्छा 20% के बाद फिर से 10% क्या कर दिया, मूल्य बढ़ा दिया, यानी एक बार मूल्य कम किया और एक बार मूल्य क्या किया, बढ़ा दिया, तो नया मूल्य क्या होगा। अब देखिए कैसे करेंगे भाई, वर्तमान मूल्य कितना है भाई अभी फर्नीचर का 3000 ना, कितना % छूट दिया था 20, तो बचा कितना 80 बटे में 100, फिर कितना बढ़ाया 10%, तो कितना हो जाएगा 110 बटे में कितना 100। अब काटो, 2 जीरो से 2 जीरो ये कटा, 1 जीरो से 1 जीरो ये, 1 जीरो से 1 जीरो ये, कितना बचा 3 गुणे 8 गुणे 100 कितना, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, 3 गुणे 8 बचा और गुणे 110, 3 अट्ठे कितना हो गया 24, और ये हो गया। अब देखिए 24 को 11 से गुणा कीजिए, 24 और 24 4 6 2 0 2640,
नया मूल्य क्या है भाई? 2640। सही है जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, नया मूल्य क्या है? 2640। क्लियर है? जिन छात्रों को अभी भी क्लियरिटी नहीं आई है, जो आज सवाल कराए गए हैं 9 बजे फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से देख लीजिएगा, क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियर है? बंद कर दो इसे।